सीधा आगे बढ़ें और ये समझने जानने की कोशिश करें कि उत्तराखंड की क्या स्थिति है। अब आते हैं हम अपने ओपिनियन पोल पे। ओपिनियन पोल पर जाने से पहले अब सीधा पहले 2017 का एक बार रिकैप करना चाहूंगा कि दलीय स्थिति क्या थी। 2017 में उत्तराखंड में दलीय स्थिति क्या थी ये देखिए, स्क्रीन पर है। 2017 का चुनाव, 70 सीटें उत्तराखंड में, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 57 सीटें मिली थी, 57 सीट्स, और कांग्रेस को मिली थी मात्र 11 सीट और अन्य के खाते में मात्र 2 सीट। तो ये 70 में से 57 क्लीन स्वीप, ये जो स्वीप है बीजेपी की तरफ से, क्या ये स्वीप आगे भी होगा बीजेपी के लिए या उल्टा होगा, ये समझेंगे। और अब बढ़ेंगे सीधा उत्तराखंड। उत्तराखंड का हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है ये जरा ले आइए और फटाफट फिर सीधे दिनेश जुयाल जी के पास चलेंगे। और क्या परिस्थितियां पहले, इससे पहले जो हम लोगों का सर्वे था उसमें क्या परिस्थितियां थी, आज क्या परिस्थितियां बन रही हैं, ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे। अब चूंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, उसके बाद उत्तराखंड में क्या कुछ अगर आंकड़े आप स्क्रीन पर ला पाएं तो जल्दी से जल्दी लेकर आइए और ये जानने समझने की कोशिश करें। ये देखिए, ये आंकड़े आ गए उत्तराखंड के। बीजेपी की सरकार है, 70 में से बीजेपी को इस वक्त, अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए, डीबी लाइव इलेक्ट लाइन का जो सर्वे है वो कहता है कि बीजेपी की सरकार कुछ सीटों से पिछड़ रही है, जा रही है, क्योंकि 70 में से आप जानते हैं कि 36 सीट जिस टीम को, जिस पार्टी को आएगी वही सरकार बनाएगी। और यहां पर 24 से 26 यानी 25 सीटें कहें, दोनों का मीन निकाल के, तो 25 सीटें आ रही हैं बीजेपी के खाते में, और कांग्रेस के खाते में 41 से 43 यानी कि 42 सीटें कांग्रेस, अदर्स के खाते में जिसमें आम आदमी पार्टी भी है और तमाम छोटे दल जो भी दल हों, निर्दलीय, ये मिलाकर के 2 से 4 सीटें आ रही हैं। ये आज की परिस्थिति हमारे सर्वे के हिसाब से, और ये है उत्तराखंड। सीधे दिनेश जी क्या कहेंगे? राजीव जी, निर्णय तो लगभग इसी तरह का है। यहाँ पर भी जो हम लोग चीजों को देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आंकड़ों में अंतर होगा, हमारे आंकड़ों में और इन आंकड़ों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होगा, लेकिन यही ट्रेंड है यहाँ पर कुल मिलाकर के। जैसे मैंने बताया कि जो अंतिम क्षणों में जो कारक बनने हैं चुनाव को प्रभावित करने वाले, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह एक एक दल में गुटबाजी है और जिस तरह एक एक सीट पर लड़ाई है, उसकी वजह से एक बात तो तय है कि यहाँ पर जो हार जीत का फैसला बहुत सारी सीटों पर बहुत कम मार्जिन से होने वाला है। और जैसे मैंने कहा, जो तीसरे खिलाड़ी हैं आम आदमी पार्टी, कम से कम 3 सीटों पे आम आदमी पार्टी त्रिकोण बनाते हुए दिखाई दे रही है। वो जीतेगी ये मैं नहीं कह सकता हूँ, जीतने की स्थिति में आएगी, लेकिन 3 सीटों पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ उधर सीधा मुकाबला नहीं होगा, तीसरा खिलाड़ी भी होगा उनमें। 1-2 सीटों पर उत्तराखंड क्रांति दल के लोग भी पहले के मुकाबले बेहतर नजर आ रहे हैं, यानी कि वो मुकाबले में दिखाई देंगे। हाँ, जीतेंगे ये मैं नहीं कह सकता हूँ, जीतने की स्थितियां उनकी बनेंगी, लेकिन वो दिखाई देंगे। कुल मिला के है कि एक वोट परसेंटेज वो ले जाएंगे। इसके अलावा भी ये दोनों क्षेत्रीय दल और आम आदमी पार्टी इनके वोटों में क्षरण कर रहे हैं। ये अपने अपनी उपस्थिति हर जगह थोड़ा थोड़ा दर्ज कर रहे हैं। तो ये जो अदर्स वाला फैक्टर है, ये अदर वाले फैक्टर में इस बार वोट परसेंटेज ठीक ठाक जाने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस वोट बैंक है 34-35% के आसपास। उसमें जब देखते हैं कौन आगे पीछे बाजी मारता है, और बहुत कुछ निर्भर करेगा क्षेत्रीय छत्रपों पे, वो कैसा अपना मुखड़ा पेश करते हैं, उनको कैसे सपोर्ट करती है, कौन किसकी टांग खींचता है। जैसे मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में अभी से 6 सीटों पर बाकियों ने दांव ठोक दिया, अभी तो पूरा डिक्लेयर भी नहीं हुआ, पूरी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है। कांग्रेस के टिकट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। तो उन परिस्थितियों में क्या होगा, आगे का सीन ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, हम भी जो सोच रहे थे, हम हमारे जो अपना अनुमान था, हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इसी थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रही है, इससे 30 के करीब आसपास। कांग्रेस आज की डेट में 37 प्लस टू 40 के बीच में दिखा रहे थे। ये हमारा अपना आकलन था, जो हम लोग अपने ग्रुप में करते हैं, ये हमारा आकलन था।
लेकिन आपका बहुत आपने साइंटिफिक तरीके से किया है, हो सकता है हमारा असेसमेंट वो बहुत उतना सही नहीं हो, लेकिन आपने बहुत तरीके से किया है इस चीज को, सलीके से किया, तो हो सकता है यही सही स्थिति हो। तो ये भी देखने की बात है, ये अनुमान अभी हमारे, आप देख ही रहे हैं कि हमारे अनुमान घटते बिगड़ते रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि जैसे अभी आपने जिक्र किया कि अमित शाह जी का कैराना दौरे का, यूपी खासकर वेस्ट यूपी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से लगा हुआ है। पहले योगी जी का वहां जाना और जो उनकी अपेयरेंस थी वहां पर, जिस तरह से उन्होंने वो लोगों को बेटिया से कह रहे थे, वो भाव, और अब अमित शाह जी का जाना, उस क्षेत्र पर फोकस करना, एक कहानी कहता, अगर ऐसी कोई कहानी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से बनती है जो चुनाव खराब करने वाली, माहौल खराब करने वाली है, तो उसका इम्पैक्ट उत्तराखंड में भी पड़ेगा। उसका उत्तराखंड के चुनाव को प्रभावित करने वाली चीजें हैं। हरिद्वार का प्रयोग हो चुका है, एक प्रयोग हो चुका है, तो ये चीजें, हरिद्वार का कनेक्शन भी वेस्टर्न यूपी से जो हुआ है, तो ये कुछ कारक होंगे, बहुत सारे कारक अभी बनेंगे, बिगड़ेंगे, तो उसके हिसाब से वोटर अपना मन बनाएगा, उस हिसाब से वोट का वो होगा। लेकिन अभी बहुत बहुत क्लियर स्थिति नहीं कह सकते राजीव जी, अभी मोटा मोटा यही स्थिति है। ओपिनियन पोल है और चुनाव में अभी टाइम है, 14 फरवरी को चुनाव है उत्तराखंड में। आप जानते हैं पंजाब में भी 14 फरवरी को चुनाव करवाने वाला था चुनाव आयोग, लेकिन अब 20 तारीख को पंजाब में चुनाव है उत्तराखंड में, और गोवा में 14 को चुनाव है। मणिपुर आखिर में चुनाव है 2 चरणों में, आप जानते हैं। जब मणिपुर आएंगे उस पर भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन अभी हम उत्तराखंड की चर्चा कर रहे हैं। प्रशांत टंडन जी, उत्तराखंड के आंकड़ों को लेकर के आप क्या कहेंगे? लगातार हालांकि 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन हम पिछले 3 महीने से जो उत्तराखंड पर सर्वे कर रहे हैं, कमोबेश वहां पर बीजेपी की सरकार जाती हुई और कांग्रेस की सरकार आती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। और इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी 3-4 सीटों पर बिल्कुल, और हमारे साथी विजय जी इसको और भी अच्छी तरह से बताएंगे, लेकिन हो यह रहा है कि फाइट वैसी, जैसी दिल्ली से जैसी बात रखी जा रही है आम आदमी पार्टी के लिए, वैसी बात वहां दिखाई नहीं दे रही है। आप क्या कहेंगे? नहीं, आपका सर्वे के पहले बीजेपी का भी अपना एक सर्वे हो गया है और उनका सर्वे चल रहा है, और वो सर्वे का ही नतीजा था कि वो 2 बार वहाँ पे डबल इंजन की सरकार में इंजन जुड़ के, तो उनको एहसास हो गया था पिछले साल ही, जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर बदले, फिर उन्होंने दोबारा चीफ मिनिस्टर को बदला, तो जब 2 मुख्यमंत्री वहाँ बदले गए, उसी से कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही थी। एक दूसरी बात कि ये बार बार चीफ मिनिस्टर बदलने का जो असर है वो भी इस चुनाव में दिखाई देगा। यानी जो ब्रांडिंग करते हैं डबल इंजन की सरकार की, तो वो डबल इंजन की सरकार का कम से कम उत्तराखंड में तो असर नहीं दिखाई देगा। और एक वहाँ जो दूसरा फर्क दिखाई देगा राजीव जी, इस बार वो किसान आंदोलन का और तराई के क्षेत्र से जो असर जाएगा वो ज़्यादा बड़ा असर होगा, और वो पहाड़ी क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा। तो किसान आंदोलन का असर भी रहेगा वहाँ पे बार बार सरकारें गिराने का भी असर रहेगा। और उत्तराखंड में भी देखिए कि एक ट्रेंड पनप रहा है धीमे धीमे, नया राज्य है लेकिन फिर भी वहाँ एक ट्रेंड राजस्थान या दूसरे राज्यों की तरह से बन रहा है कि वो अदला बदली हो रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार इस बार बहुत मुश्किल होगी। आप याद कीजिए जयशंकर जी कि मोदी जी एक भाषण दे रहे थे उत्तराखंड में किसी परियोजना के उद्घाटन में कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों को हम रोकेंगे, लेकिन न पानी साथ दे रहा है वहाँ का, न जवानी। क्या कहेंगे? और यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि रवानगी यानी वो भी यहाँ तय दिखाई दे रही है। और वो भी अभी हालांकि ओपिनियन पोल है, जल्दबाजी है, कुछ भी कहना, कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त जब हम ये ओपिनियन पोल दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, तब तक जो जनता का मूड है वो यही कह रहा है। नहीं, हमारा ओपिनियन पोल काफ़ी इस मामले में रियलिस्टिक लग रहा है। अब नतीजे क्या होते हैं देखिए, वही अभी तो 1 महीने का समय है, बाकी है, 1 महीना नहीं होगा, ज़्यादा 20-25 दिन का समय होगा। तो उतने दिनों में क्या होगा अभी ये देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन अभी का जो हालात है देखिए, जवानी की बात है, जो बेरोजगारी की समस्या पूरे देश भर में है, वो उस समस्या से
उत्तराखंड के नौजवान भी जूझ रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। और हवा जब खराब होती है तभी हरक सिंह रावत जैसे लोग सड़क लेते हैं। उनका नाम आज सरक सिंह रावत, बड़ा बढ़िया अभी दिनेश जी ने बताया मुझे हंसी आ रही थी उस पर कि हरक सिंह रावत अब सरक सिंह रावत हो गए हैं। पिछली बार उनको लग गया था कि कांग्रेस की सरकार जाने वाली है, तो उन्होंने पूरा पार्टी की सरकार को ही गिरवाने में भूमिका निभाई थी। इस बार वो इधर आ गए, अब उनकी बहू भी आ गई, अनुकृति गोस्वामी जो हैं वो भी आ गई हैं। और मज़ेदार बात यह कि मतलब त्रिवेंद्र सिंह रावत जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। ये भी सोचने वाली बात है कि एक मुख्यमंत्री जो कल तक मुख्यमंत्री थे राज्य के, उन्होंने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक हताशा और निराशा की बात तो है। यशपाल आर्य थे, बहुत बड़े दलित नेता थे, कांग्रेस के थे, वो बीजेपी में चले गए थे, फिर लौट के इधर आ गए। फिर कांग्रेस को एक महिला कांग्रेस की नेता थी, भाजपा को सरिता आर्य, उनको तोड़ करके लाना पड़ा। इधर का उधर, इधर का उधर, जोड़ तोड़ लगा हुआ है। मुख्य बात यह है कि मान लीजिए चुनाव हो भी जाएगा तो उसके बाद ये दल बदलू जो इधर के उधर हो रहे हैं, उधर से इधर हो रहे हैं, उनकी भूमिका क्या होगी। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो जीतने के बाद वो किस खेमे में जाएंगे। अगर हंग असेंबली बनी है, जैसे जिस तरह आ रहा है, 2-3 सीटों के फर्क से अगर सरकार बनती है तो उस समय तो इनकी निर्णायक भूमिका हो जाएगी। और हरक सिंह को टिकट मिलेगा या उनकी बहू को मिलेगा, ये जैसा हमको लग रहा है कि हो सकता है उनकी बहू को ही मिले। उसी तरह हरीश रावत भी शायद चुनाव लड़ने की नहीं सोच रहे हैं, उनके बेटे ज़्यादा दाव लगा रहे हैं कि उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे, ये बात भी कही जा रही है। तो ये हो सकता है। अब इसको हमको लगता यही है कि जो देश भर की जो समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, अब हम लोगों को लगा था कि पुष्कर धामी अपेक्षाकृत एक युवा मुख्यमंत्री हैं, बनाए गए हैं उत्तराखंड के लिए, वो काफ़ी कुछ करेंगे। लेकिन एक तो उनके पास समय बहुत कम था, हालांकि उतने ही समय में चन्नी ने चमका दिया पूरे पंजाब में अपने चेहरे को और पूरी अपनी कांग्रेस पार्टी को। लेकिन धामी जी ऐसा कोई कर्तव्य या खेला नहीं दिखा पाए, नहीं ऐसा कर पाए जिससे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल बहुत ऊंचा हो। और जिस तरह से लोग बगावतें हो रही हैं जगह जगह से, अब हो सकता है कि कांग्रेस के जब टिकट सामने आ जाएंगे तो कांग्रेस में भी हो सकता है, बवाल हो सकता है। लेकिन अभी का जो माहौल दिख रहा है वो भाजपा के लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। जी, अभी का माहौल भाजपा के लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ये कह रहे हैं जयशंकर जी। और बीजेपी को 24 से 26 सीटें उत्तराखंड में, ओपिनियन पोल हमारा जो कह रहा है उस आधार पर। और कांग्रेस यहां सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, 41 से 43 सीट, जबकि अदर्स के खाते में, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है और भी दूसरे दल हैं और निर्दलीय भी, सब मिलकर के 2 से 4 सीटें मात्र ला पा रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल काम नहीं कर रहा उत्तराखंड में? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन बहुत सारे सवाल